दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। इसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 अपील दायर की थी, जिसमें जमानत की अपील के साथ साथ सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने की बात कही गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां की पीठ ने मामले पर फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को जमानत दे दी, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी सही थी या नहीं, इस पर दोनों जजों की राय अलग अलग थी। एक तरफ जहां जस्टिस सूर्यकांत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया, तो वहीं जस्टिस भुइयां ने इस पर सवाल उठाए। केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए गए। जस्टिस भुइयां ने कहा कि ये गिरफ्तारी केवल इसलिए हुई ताकि ईडी के मामले में जमानत को विफल किया जा सके। जस्टिस भुइयां ने आगे कहा, सीबीआई को दिखाना होगा कि वो पिंजरे में बंद तोता नहीं है। सीबीआई को बोर्ड से ऊपर देखा जाना चाहिए और हर संभव कोशिश की जानी चाहिए ताकि गिरफ्तारी अनियंत्रित तरीके से ना हो। किसी देश में धारणा मायने रखती है और सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता होने की धारणा को दूर करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि वो एक पिंजरे में बंद तोता नहीं है। सीबीआई को सीजर की पत्नी की तरह शक से ऊपर उठना चाहिए। इस मामले पर जस्टिस भुइयां ने आगे कहा, सीबीआई ने मार्च 2023 में केजरीवाल से पूछताछ की थी, लेकिन तब उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। सीबीआई ने उन्हें तब गिरफ्तार किया जब ईडी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। सीबीआई को 22 महीनों तक गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन फिर अचानक एक्टिव हो गई और हिरासत की मांग की। सीबीआई द्वारा इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाती है और सीबीआई ने इस तरह की गिरफ्तारी केवल ईडी मामले में दी गई जमानत को विफल करने के लिए की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद कई शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। इन शर्तों के मुताबिक ना तो वो सचिवालय जा सकेंगे और ना ही किसी फाइल पर साइन कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में जमानत देते हुए जो शर्तें लगाई थी, वही शर्तें सीबीआई केस में भी लागू की गई हैं। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के सभी नेता अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत के बारे में नहीं, इस देश के लोगों को आश्वासन के रूप में भी बहुत बड़ा संदेश दिया है कि कोई भी तानाशाह आके कोई तानाशाही करे, आप चिंता मत करिए, संविधान का सुरक्षा कवच इस देश के हर आम आदमी के ऊपर है। दूसरा, आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से यह भी साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो साजिश रची थी कि पहले ईडी से गिरफ्तार कराइए और जब ईडी से जमानत मिलने वाली हो तो सीबीआई से गिरफ्तार करा लीजिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी। ईडी की जमानत से केजरीवाल जी बाहर आ जाएं, उनको रोकने के लिए थी। तीसरा, ये भी महत्वपूर्ण है कि आज के बाद, आज से इस सारे घटनाक्रम से, और जहां तक मैं देखता हूं हम सब लोग केजरीवाल जी से जुड़े हुए लोग हैं, केजरीवाल जी के ऊपर भगवान राम की कृपा है, संविधान का कवच है और देश के लोगों का प्यार है। इन तीनों के साथ रहते केजरीवाल जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें बहुत खुशी है इस चीज से। देखिए, पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी। आज ये साफ हो गया है कि इस देश में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को बेल देते समय माननीय कोर्ट ने ये भी कहा कि सीबीआई ने सिर्फ इसलिए उनको अरेस्ट किया ताकि ईडी में जो उनको बेल मिली थी उसमें वो बाहर ना आ पाए। पर लोगों, देश के लोगों का प्यार, संविधान का कवच और भगवान श्री राम का आशीर्वाद हमारे ऊपर लगातार बना हुआ है, इसलिए आज वो बाहर आ रहे हैं।